आपका ज़ीरोधा अकाउंट सिर्फ स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं है, आप कमोडिटीज भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर और नेचुरल गैस। आप अपने ज़ीरोधा अकाउंट के सेम फंड्स यूज कर सकते हो इक्विटी और कमोडिटी ट्रेडिंग दोनों के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, लॉट साइजेस का मतलब क्या है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, काइट पे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स कैसे चेक करते हैं और एक्सपायरी के अराउंड कुछ जरूरी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये ट्रेड्स होती कहाँ हैं। ज़ीरोधा पे आप कमोडिटीज MCX या NCO के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ पे मेजॉरिटी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्टेड है। NCO कोई अलग एक्सचेंज नहीं है, ये NSE का ही कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट है। और हाँ, ज़ीरोधा में आप सेम फंड से इक्विटी और कमोडिटी दोनों सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हो। आप कमोडिटी सेगमेंट कंसोल से इजीली एनेबल कर सकते हो। फुल प्रोसेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। जब आप काइट पे कोई कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट सर्च करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट नेम के पास दिखेगा कि वो MCX का है या NCO का। अब कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ ले जो स्टॉक से अलग है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी पे कैसे सेटल होते हैं। हर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से सेटल होते हैं, या तो कैश में या फिर फिजिकल डिलीवरी के थ्रू। पहले बात करते हैं कैश सेटलमेंट की। यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो आपकी पोजीशन सिंपली कैश में सेटल हो जाती है। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और MCX बुलियन इंडेक्स, ये सब ऐसे ही काम करते हैं। दूसरा टाइप है फिजिकल डिलीवरी, ये थोड़ा अलग है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और एग्री कमोडिटीज जैसे कार्डमम एंड मेंथा ऑयल, ये सब फिजिकली सेटल्ड होते हैं। मतलब एक्सपायरी पे एक्सचेंज एक्चुअली कमोडिटी की डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ज़ीरोधा कमोडिटीज के लिए फिजिकल डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी प्रोसेस शुरू होने से पहले अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होगी। और यहाँ आता है टेंडर पीरियड। ये यूजुअली एक्सपायरी से 3 से 5 दिन पहले का होता है कमोडिटी के हिसाब से। इस टाइम के दौरान एक्सचेंज डिलीवरी प्रोसेस शुरू कर देता है। अगर टेंडर पीरियड शुरू होने पे भी आपकी ओपन पोजीशन है तो ज़ीरोधा उससे आपके लिए स्क्वायर ऑफ कर देगा और इसके लिए 50 रुपए प्लस GST पर ऑर्डर का चार्ज लगता है। इसे अवॉइड करने के लिए आप काइट पे इन्फो विजिट से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जैक्ट डेडलाइन चेक कर सकते हैं। ट्रेड प्लेस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप एग्जैक्टली क्या ट्रेड कर रहे हैं और इसके लिए काइट का इन्फो विजिट बहुत काम आता है। इसे एक्सेस करने के लिए अपनी वॉच लिस्ट में किसी भी MCX कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करें और इन्फो सिलेक्ट करें। ये एक पैनल ओपन करेगा जिसमें सारी की डिटेल्स होंगी, जैसे कि एक्सपायरी डेट्स, ट्रेडिंग टाइमलाइंस, लॉट साइजेस और बहुत कुछ। सबसे ऊपर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के लिए अलग अलग एक्सपायरीज के बीच में स्विच कर सकते हैं। आपको एक्सपायरी डेट भी दिखेगी, लास्ट ट्रेडिंग डे भी और एग्जैक्ट कट ऑफ टाइम भी, मतलब ज़ीरोधा पे कब तक ट्रेडिंग अलाउड है। फिजिकली सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये कट ऑफ टेंडर पीरियड शुरू होने से पहले होता है। FNO डेटा के अंदर 2 चीजें ध्यान देने लायक हैं। पहली है लॉट साइज, ये बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कमोडिटी इंक्लूडेड है। दूसरी है PNL पर 1 रुपी मूव, ये दिखाता है कि प्राइस में हर 1 रुपए के चेंज पे आप कितना कमाओगे या खोगे। ट्रेड प्लेस करने से पहले अपना एक्सपोजर समझने के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। यहाँ और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, पुट कॉल रेशियो, मैक्स पेन। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो ये सब काफी काम आएगा। फ्यूचर प्राइसेस के अंडर आप अलग अलग एक्सपायरीज के प्राइसेस भी कंपेयर कर सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करो तो स्पेक्स एंड एक्सपायरी टाइमलाइन सेक्शन में दिखेगा कि एक्सपायरी के पास आते आते कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिहेव करते हैं, जैसे इंट्राडे ओनली पीरियड्स, ऑटो स्क्वायर ऑफ्स और ऑप्शंस कैसे फ्यूचर्स पोजीशन में कन्वर्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के अंडर ट्रेडिंग आवर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्राइसिंग और सेटलमेंट मेथड जैसे डिटेल्स मिलेंगे आपको। एक बात ध्यान में रखें, इन्फो विजिट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कार्डमम, मेंथा ऑयल या MCX इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स देखने के बाद अब ट्रेड प्लेस करना काफी सीधा है। काइट खोलें और जो कमोडिटी ट्रेड करनी है उसे सर्च करें, जैसे कि गोल्ड या क्रूड ऑयल। आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट दिखेगी उनके एक्सचेंज और एक्सपायरी मंथ के साथ। जो चाहिए वो सिलेक्ट करें और वॉच लिस्ट में ऐड करें। वहां से बाय या सेल पे क्लिक करें, ऑर्डर विंडो खुल जाएगा। अब स्टॉक्स की तरह क्वांटिटी एंटर करने की जगह यहाँ आप लॉट्स एंटर करते हैं। एक लॉट मतलब एक फुल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड फ्यूचर्स का एक लॉट 1 किलोग्राम का होता है, तो अगर आप 2 लॉट्स बाय करते हैं तो आप 2 किलोग्राम ट्रेड कर रहे हैं।
क्रूड ऑयल का एक लॉट 100 बैरल्स होते हैं। आप सिर्फ होल लॉट्स में ट्रेड कर सकते हैं, फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे। फिर ऑर्डर टाइप चूज करें। MCX ऑप्शंस के लिए मार्केट ऑर्डर्स ब्लॉक्ड है ताकि लो लिक्विडिटी में अनफेवरेबल एग्जीक्यूशन ना हो। तो आप लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट विद प्रोटेक्शन या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट टाइप। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे अवेलेबल है एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के लिए। बाकी कमोडिटी ऑप्शंस के लिए इंट्राडे अवेलेबल नहीं है। ओवरनाइट पोजीशंस के लिए आपको NRML यूज करना होगा। सब कुछ सही लगे तो ऑर्डर प्लेस कर दें। कमोडिटीज ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं: मेटल्स, एनर्जी और एग्री। मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, साथ में कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल और MCX बुलियन इंडेक्स। इनमें से ज्यादातर फिजिकली सेटल्ड है बुलियन इंडेक्स के अलावा। एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हैं, स्टैंडर्ड और मिनी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्लस इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, ये सब कैश सेटल्ड है। और फिर है एग्री कमोडिटीज जैसे कि कार्डमम और मेंथा ऑयल, जो फिजिकली सेटल्ड है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऑप्शंस ट्रेडिंग गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स पे अवेलेबल है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इक्विटी ऑप्शन से: कमोडिटी ऑप्शंस कैश में सेटल नहीं होते अगर वो इन द मनी एक्सपायर होते हैं, उनकी जगह वो फ्यूचर्स पोजीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डिवॉल्वमेंट कहते हैं। तो डिवॉल्वमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, ये समझते हैं। अगर आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होता है तो वो उसी कमोडिटी की फ्यूचर्स ऑप्शन में बदल जाता है। अगर आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होता है तो सीधा वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है। कन्वर्जन आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग कॉल है, लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन बन जाती है। शॉर्ट कॉल है तो शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन बन जाती है। लॉन्ग पुट है तो शॉर्ट फ्यूचर्स बन जाती है, और शॉर्ट पुट है तो लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन बन जाती है। फ्यूचर पोजीशन सेटलमेंट प्राइस पे असाइन होती है, और स्ट्राइक प्राइस और सेटलमेंट प्राइस के बीच का डिफरेंस कैश में सेटल होता है। एक्सपायरी के करीब आते आते एक्सचेंज इन द मनी ऑप्शंस पे एडिशनल मार्जिन भी ब्लॉक करना शुरू कर देता है। एक्सपायरी से 2 दिन पहले 25% और 1 दिन पहले 50% और एक्सपायरी डे पे 100%। अगर आपके पास रिजल्टिंग फ्यूचर्स पोजीशन के लिए इनफ मार्जिन नहीं है तो ज़ीरोधा आपका ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर देता है। एक्सपायरी डे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। फ्रेश लॉन्ग NRML पोजीशंस अलाउड नहीं है, जबकि फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस अलाउड है। इंट्राडे पोजीशन सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए अलाउड है। ज़ीरोधा आपको 1 PM से पहले नोटिफाई भी करेगा अगर आपकी पोजीशंस डिवॉल्व होने वाली है। अगर आप ये नहीं चाहते तो एक्सचेंज कट ऑफ टाइम से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। और लास्ट में एक क्विक नोट: कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ज़ीरोधा पे ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। CPU एक्सचेंज डायरेक्शंस की वजह से ये ब्लॉक्ड है। कुछ और जैसे कि रबर, कॉटन और कुछ इंडस्ट्रीज लो लिक्विडिटी की वजह से ब्लॉक्ड है। निकल ऑप्शंस भी एक्सचेंज ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो ये था कमोडिटी ट्रेडिंग ऑन ज़ीरोधा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर डालिए, हम खुशी खुशी उनका जवाब देंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।